कमाल की बात कही है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्क और टाइम यानी कार्य और समय पर टाइप 5 यानी 5वें प्रकार के प्रश्न पर चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे कि जो हमारा 5वां प्रकार है कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले मैंने आपको 4 वीडियो में 4 टाइप के प्रश्नों को बताया है। आज के इस वीडियो में हम 5वें टाइप के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आप इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बस केवल आप ध्यान से प्रश्नों को देखिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। कोई आदमी रमेश है जो विपिन से क्या होता है, किसी काम को 3 गुना ज्यादा अच्छे ढंग से या ज्यादा तेजी से कर लेता है। जैसे किसी काम को मान लीजिए जो विपिन है वो क्या करता है, 1 दिन में करता है, तो रमेश क्या करता है, उसको 1/3 अगर कर देंगे तो उसका 1/3 दिन में ही उस काम को समाप्त कर देता है। यानी यदि कोई काम रमेश 1 दिन में करता है तो विपिन उस कार्य को करने के लिए 3 दिन लगाता है। इसका मतलब यही है कि रमेश जो है वो विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। इसका मतलब क्या है कि रमेश किसी काम को यदि 1 दिन में करता है तो विपिन उस काम को 3 दिन में करता है। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। आगे कह रहा है कि यही कारण है कि वो 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, जिसके कारण वो विपिन से, अगर कोई कार्य विपिन कर रहा है तो उससे उसी कार्य को जो रमेश वो 40 दिन पहले ही समाप्त कर लेता है। तदनुसार वह दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों क्या हो जाए, एक साथ मिलकर काम करें तो उसी एक कार्य को दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने जल्दी से वो समाप्त हो जाएगा या कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें हम मान लेंगे, इसमें आपको यह नहीं दिया गया है कि रमेश कितने दिन में कार्य करता है, विपिन कितने, बस ये कहा गया है कि जो रमेश है वो विपिन से 40 दिन पहले किसी काम को समाप्त कर लेता है। तो यहां पे आप पहले मान लेंगे, माना रमेश किसी कार्य को, माना रमेश किसी कार्य को x दिन में कर लेता है, x दिन में कर लेता है। माना रमेश किसी कार्य को x दिन में कर लेता, तो विपिन कितने दिन में करेगा, तो विपिन उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 3x दिन में। तो विपिन उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 3x दिन में करेगा। क्योंकि क्या रमेश उससे 3 गुना बेहतर है, तो विपिन जो है 3x में करेगा तो रमेश उसको x दिन में काम कर लेगा। अब आपको बताना है कि जो 40 दिन पहले जो रमेश है वो क्या करता है, उसी कार्य को करता है और 40 दिन पहले विपिन से उस कार्य को समाप्त कर लेता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यदि क्या करें हम रमेश जो विपिन का कार्य है उसमें से हम इसके कार्य को क्या कर दें, घटा दें, किसके, रमेश के। विपिन का कार्य 3x है, रमेश का कार्य x दिन में हो रहा है, तो यहां से वो क्या करता है 40 दिन पहले ही कर लेता, तो बराबर 40 कर देते हैं। तो यहां से आपको x का मान मिल जाएगा, 3 में से x घटा देंगे 3x से तो 2x बराबर मिल जाएगा आपको 40। यहां से x का मान देखेंगे तो आ जाएगा 20 दिन। क्या आ गया, x का कार्य 20 दिन। यानी रमेश किसी कार्य को क्या करता है x दिन में, तो x का मान आ गया 20 दिन में। तो रमेश जो उस कार्य को करेगा वो कितना दिन में कर लेगा, 20 दिन में उसी कार्य को। यदि अकेले करता है तो कर पाएगा, तो विपिन जो होगा वो कितने दिन में कर लेगा, 3 गुना 20 कर देगा, क्योंकि 3 गुना इससे क्या है, ढिलवाही में काम करता है, तो यहाँ से इसको मिल जाएगा। ये अगर उसी कार्य को करेगा तो वो 60 दिन में करेगा। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर हमें मालूम चल जाएगा कि दोनों अगर साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर ले जाएंगे। तो यहाँ से मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बताया था, कार्य क्षमता बराबर होता है 1/समय। ये फार्मूला मैंने बताया था, कार्य क्षमता बराबर 1/समय। अब यहाँ पे आपको दिया क्या गया है,
रमेश किसी कार्य को x दिन में हमने माना है, x का मान 20 दिन में, यानी रमेश किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो रमेश की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/20। रमेश की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/20 प्लस उसी कार्य को विपिन जो है वो 3x दिन में करता है, 3x का मान 60 आया तो विपिन की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी 1/60। इसी फार्मूले का उपयोग है, कार्य क्षमता बराबर 1/समय समय होता है। तो रमेश समय लेता है 20 दिन और विपिन लेता है 60 दिन, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि इनकी कार्य क्षमता कितनी है, यानी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अगर यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे 20 और 60 का तो यहाँ से आ जाएगा 60 और इससे इसमें भाग करेंगे तो 3 और 60 से करेंगे तो 1, यहाँ से मिल जाएगा 4/60, यानी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 15, ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से आ जाएगा 15 दिन में कार्य हो जाएगा, 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी दोनों यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं अब हम दूसरा सवाल। देखिए भैया दूसरा सवाल दिया गया है, ए बी की तुलना में 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना सक्षम कामगार है। ए कोई व्यक्ति है जो बी से 3 गुना बेहतर किसी कार्य को कर लेता है, यानी 3 गुना जल्दी उसी काम को कर लेता है। बी की तुलना में ए उससे 60 दिन पहले कार्य पूरा कर लेता है। मतलब किसी कार्य को अगर दोनों कर रहे होते हैं तो जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन पहले ही उस कार्य को क्या करता है, समाप्त कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि जो ए है वो बी से 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कारीगर अच्छा है। वो किसी काम को, अगर बी किसी काम को कर रहा है तो उससे 3 गुना पहले ही उस कार्य को वो समाप्त कर देता है। तो आगे कह रहा है तद अनुसार वह दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आगे कह रहा क्वेश्चन कि वो दोनों क्या हो जाए, एक साथ मिल जाएं, फिर उसी कार्य को एक साथ करें तो कितने दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो ए है वो किसी कार्य को x दिन में करता है। यहाँ पे आप लिखेंगे माना ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, x दिन में करता है। तो b कितने दिन में करेगा, b 3x दिन में करेगा, क्योंकि a जो है वो b से 3 गुना बेहतर है। यहाँ से b का आपको मान मिल जाएगा 3x, यानी b उसी कार्य को 3x दिन में करेगा। अब यहाँ से आपको कह रहा क्वेश्चन कि b की तुलना में a उससे 60 दिन पहले ही कार्य को समाप्त कर लेता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, इसलिए 3x माइनस x इक्वल टू 60 कर देंगे, क्योंकि जो ये b है वो 3x और a जो है x, तो यहाँ से वो क्या करता है 60 दिन पहले ही उस कार्य को समाप्त कर लेता है। तो इससे पहले, तो इसमें इसके काम में से क्या करेंगे, इसके काम को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने दिन में वो कार्य समाप्त हुआ, तो वो 60 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू 60, x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 30। x का मान कितना मिल गया, 30 दिन। यानी a किसी कार्य को यदि 30 दिन में करता है तो b उसी कार्य को 90 दिन में करेगा, तभी a जो है वो b से 3 गुना बेहतर कारीगर होगा। अब आपको बताना है कि ये दोनों एक साथ क्या हो जाएं, मिल जाएं। एक साथ मिल जाएंगे तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, दोनों की कार्य क्षमताओं का योग निकाल लेते हैं, फिर हमें मालूम चल जाएगा कि उसी कार्य को ये दोनों एक साथ करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। कार्य क्षमता का मैंने आपको सूत्र बताया क्या होता है, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/30, क्योंकि कार्य क्षमता का सूत्र होता है 1/समय। तो ए की कार्य क्षमता 1/30 और बी की कार्य क्षमता अगर देखेंगे तो ये 90 दिन में करता है तो 1/90। दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य पूरा हो जाएगा कितने दिन में। तो यहां से देखिए दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो कार्य क्षमता यहां से आपको मिल जाएगा 1/30 प्लस 1/90,
90। एलसीएम निकालेंगे 30 और 90 का तो 90 आएगा, और इससे भाग करेंगे तो 3 + 1 यहाँ से आ जाएगा 4/90। अब यहाँ से इसी फार्मूले का कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, 1/समय। कार्य क्षमता बराबर 1/समय। आपको समय बताना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 1/ कार्य क्षमता। 1/ क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता। हमें क्या बताना, समय ही बताना कि कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से कार्य क्षमता उनकी है 4/90। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4 और 45 दूना 90, यानी 2/45 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समय का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों द्वारा समय जो एक साथ काम करेंगे वो आ जाएगा 1/2/45। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपको समय का वो मान मिल जाएगा 45/2, और यही हो जाएगा दिन, 45/2 दिन। या डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 1/2, यानी 22 सही 1/2 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। कोई आदमी यक्स है जो वाई से किसी काम को 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो क्या करता है, उसी कार्य को एक्स जो है वो वाई से 40 दिन पहले ही पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए और नोट बनाते चलिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले जो 2 क्वेश्चन बताया ठीक उसी प्रकार से ये भी है। मान लेंगे यक्स जो है वो उसी कार्य को कितने दिन में करता है, स्मॉल एक्स दिन में पूरा कर लेता है। तो वाई उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 3x दिन में, क्योंकि x जो हो वाई से 3 गुना बेहतर है। तो वाई यदि किसी काम को 3 दिन में करता है तो x जो होगा उस काम को 1 ही दिन में कर लेगा। तो इस हिसाब से x जो है वो उस कार्य को स्मॉल x दिन में कर लेता है, y उस कार्य को तो 3x दिन में कार्य करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले कर लेता है, यानी x जो है वो क्या करता है, y की तुलना में किसी कार्य को 40 दिन पहले कर लेता है। तो इसका जो कार्य होगा उसके कार्य में से अगर इसके कार्य को घटा दें तो इसका मान कितना आएगा, 40 आना चाहिए, क्योंकि ये जो x है वो क्या करता है 40 दिन पहले ही कर लेता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसीलिए 3x - x बराबर 40। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x = 40, x = आपको मिल जाएगा 20। यक्स का मान क्या आ गया, 20 दिन। यानी यक्स किसी कार्य को यदि क्या करता है 20 दिन में करता है तो वाई जो है वो उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, क्योंकि यहाँ पे मान रख देंगे तो 20 यही 60 दिन में हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। आपको बताना दोनों एक साथ मिल गए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो दोनों कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, आपको समय बताना कितने दिन में पूरा होगा। तो इससे पहले आपको कार्य क्षमता मालूम होनी चाहिए। तो दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई यहाँ से अगर देखेंगे x प्लस वाई द्वारा किया गया कार्य, तो कितने दिन की इनकी कार्य क्षमता होगी, वो होगी x किसी कार्य को 20 दिन में तो 1/20 प्लस ये क्या करता है 60 दिन में तो 1/60। साल कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का 60 और 20 × 60 प्लस 1, तो x प्लस वाई की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो 4/60। और आपको समय बताना है तो समय बराबर क्या होता है, 1/ कार्य क्षमता होता है। समय बराबर क्या होता है, 1/ कार्य क्षमता होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1/4/60 ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 60/4, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 15। यही जो 15 दिन है, यानी ये उसी काम को ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं साथ में तो 15 दिन में ही उस कार्य को समाप्त कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।